अनुपमा और राही दोनों अपने अपने घर पर भगवान जी से प्रार्थना करती हैं कि अगला पड़ाव काफी कठिन होने वाला है, तो हमारा साथ देना भगवान जी और हमें ही जिताना। दूसरी तरफ प्रार्थना और गौतम दोनों अपने डिवोर्स के लिए वकील के पास जाते हैं और कहते हैं जल्द से जल्द मुझे डिवोर्स चाहिए। लेकिन गौतम वहां पलट जाता है और प्रार्थना से कहता है मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा। इस बात पर प्रार्थना गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। गौतम साफ साफ बोलता है अगर तुम मेरी नहीं रहना चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हें किसी और का होने भी नहीं दूंगा। जिसके बाद गौतम प्रार्थना को धक्का दे देता है और तभी अंश प्रार्थना को गिरने से बचा लेता है और गौतम ये नज़ारा देखकर हंसने लगता है और बोलता है लो आ गया तुम्हारा आशिक। और इस बार अंश भी बोलता है मैं हूं प्रार्थना का आशिक। ये बात सुनते ही गौतम चौंक जाता है और कहता है मैं प्रार्थना को डिवोर्स नहीं दूंगा और अब तेरा जीना मैं हराम कर दूंगा। और ये सब कहकर गौतम वहां से चला जाता है। तभी अंश एक बहुत बड़ा फैसला लेते हुए प्रार्थना से कहता है तुम अपने आप को कभी अकेला मत समझना, मैं तुम्हारा और होने वाले उस बच्चे की जिम्मेदारी उठाने को तैयार हूँ। बस ये बात सुनते ही प्रार्थना की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। दूसरी तरफ बाबूजी पाखी को शुभकामनाएं देते हैं। पाखी सभी से कहती हैं टाइम पर मुंबई पहुंच जाना। बाबूजी इमोशनल होकर सोचते हैं हम मुंबई जा रहे हैं अनुपमा से मिलने। तोशु बीच में बोल पड़ता है मैं तो मुंबई का चोर बाजार घूमूंगा, वही मेरा असली अट्रैक्शन है। पाखी नाराज होकर पूछती है क्या सब अपने अपने काम के लिए आ रहे हो, क्या कोई मुझे सपोर्ट करने नहीं आ रहा। सभी प्यार से उसे समझाते हैं हम सब तेरे लिए ही आ रहे हैं, तू टेंशन मत ले। दूसरी ओर प्रेम, पराग, राही और परी मुंबई के लिए निकलते हैं। पराग राही से कहता है तुम बुरा मत मानो, मुझे पता था कि मोटीबा, ख्याति और माही हमारे साथ नहीं आएंगी। तुमने कोशिश की थी पर उन्हें नहीं आना था। इसी बीच अंश का कॉल आता है। अंश प्रार्थना की तरफ से राही और परी को ऑल द बेस्ट कहता है। प्रेम सेमीफाइनल के लिए पूरा एक्साइटेड होता है। उधर अनुपमा अपनी टीम के साथ सेमीफाइनल में जाने की तैयारी में लगी होती है। सरिता उन्हें घूर कर देखती है, उसके चेहरे पर अब भी नाराजगी है। जसप्रीत जाते हुए सरिता को थोड़ा चिढ़ाती है, उसके ताने सरिता को चुभते हैं। इसके बाद जसप्रीत और राही स्टेज पर आमने सामने आती हैं। दोनों टीमें एक दूसरे को घूरती हैं जैसे कोई जंग शुरू होने वाली हो। मीता एक ताना मारती है ये तो रानी कम और नौकरानी ज्यादा लग रही है। दीपा हैरानी से कहती है ये हमें क्यों घूर रही है। दोनों टीमें आपस में एक दूसरे को देखकर बातें बनाती हैं। इसी बीच जसप्रीत और राही की आपस में तीखी बहस शुरू हो जाती है। उनकी बहस जल्दी ही झगड़े में बदल जाती है। आवाजें ऊंची होने लगती हैं। भारती उन्हें देखती है और तभी उसे राही दिखाई देती है। उसे एक झटका लगता है, ये तो अनुपमा की बेटी है। भारती हैरान हो जाती है और सोचती है इसका मतलब ये अहमदाबाद से कंपटीशन में हिस्सा ले रही है। अगर अनुपमा को इसके बारे में पता चला तो क्या होगा। तभी अनुपमा वहां आती है। वो देखती है कि जसप्रीत लड़ रही है। उसका गुस्सा देखकर अनुपमा हैरान हो जाती है। तभी एक वॉलंटियर आकर दोनों टीमों को अपने अपने कमरों में भेज देता है सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। इसके बाद अनुपमा जसप्रीत से कहती है अपने गुस्से पर काबू रखो, हम यहाँ डांस करने आए हैं, लड़ने नहीं। जसप्रीत चिल्लाकर कहती है मुझसे अभी कुछ मत कहो, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। तभी दीपा कहती है अब हमें कपड़े बदलने हैं और तैयारी करनी है, टाइम कम है। भारती गहरी सोच में पड़ जाती है। अनुपमा को राही के बारे में कैसे बताऊं, क्या इससे उसे और तकलीफ होगी। दूसरी ओर माही को प्रेम की चिंता सता रही होती है, उसके मन में बेचैनी है। तभी गौतम माही के पास आता है और उस पर गंदी नजर डालता है। उसकी नीयत साफ नहीं है। माही उसे तुरंत वार्निंग देती है अपनी हद में रहो, लेकिन गौतम बेशर्म होकर कहता है जवानी अकेले नहीं कटती, हमें एक दूसरे का अकेलापन दूर करना चाहिए। वो माही के करीब जाने की कोशिश करता है। तभी माही उसे जोर से थप्पड़ मार देती है। वो गौतम को एक कड़क वार्निंग देती है अगर अब मुझे दोबारा परेशान किया तो मैं तुझे घर से बाहर निकलवा दूंगी। तभी ख्याति वहां आती है और पूछती है क्या हुआ माही, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। माही एक झूठा बहाना बना देती है सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। इसके बाद ख्याति माही से कहती है कि उन्हें मुंबई जाना होगा। प्रेम जी और पराग जी नाराज हैं, लेकिन माही साफ कह देती है कि उसे राही के डांस में कोई दिलचस्पी नहीं है। ख्याति उसे समझाती है लेकिन प्रेम जी और पराग जी नाराज हैं, इसलिए हमें जाना होगा, अपनी इज्जत का सवाल है। माही सहमत हो जाती है और दोनों वहां से निकल जाती हैं। दूसरी ओर राही गुस्से में कमरे में आती है, उसका चेहरा लाल है। सभी राही को शांत रहने के लिए कहते हैं।
राही गुस्से में कहती है, हम उन्हें उनकी औकात स्टेज पर दिखाएंगे, हमारा डांस ही उनके लिए जवाब होगा। दूसरी ओर जसप्रीत भी गुस्से में आती है। अनुपमा उसे शांत रहने के लिए कहती है। जसप्रीत जोश में कहती है, उन अहमदाबाद वाली लड़कियों को अब हम अपने डांस से जवाब देंगे, हम उन्हें हरा कर रहेंगे। अनुपमा जसप्रीत को समझाती है, हमें अपने डांस पर फोकस करना चाहिए, बदला लेने पर नहीं। जसप्रीत समझ जाती है और सभी तैयारी करने लगते हैं। इसी बीच भारती जसप्रीत को बताती है कि जिस लड़की से उसका झगड़ा हुआ है वो अनुपमा की बेटी है। जसप्रीत चौंक जाती है, उसके लिए ये एक बहुत बड़ा शौक होता है। भारती आगे बताती है, अनुपमा ने उसे नहीं देखा है और उन्हें पता भी नहीं है कि वो इस कंपटीशन में हिस्सा ले रही है। जसप्रीत परेशान हो जाती है, उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखती है। इसी बीच अनुपमा उन्हें परेशान देखकर पूछती है, तुम दोनों इतनी चुप क्यों हो? भारती और जसप्रीत एक साथ कहती हैं, कुछ नहीं हुआ। भारती और जसप्रीत को अब गहरी चिंता होती है कि वो अनुपमा को सच कैसे बताए। भारती कहती है, अगर वो दोनों आमने सामने आ गईं, पता नहीं क्या होगा। जसप्रीत गुस्से में कहती है, तुम्हें सब पता था, फिर भी मुझे क्यों नहीं बताया? तुमने इतनी बड़ी बात छुपाई। भारती परेशान होती है तो जसप्रीत कहती है, हम अनुपमा को कुछ नहीं बताएंगे, अगर बता दिया तो डांस परफॉर्मेंस खराब होगी, वो नर्वस हो जाएंगी। इधर अनुपमा सबको अपने स्पेशल देसी प्रोटीन के लड्डू देती है। तभी एक वॉलंटियर आकर एक और लड्डू का बॉक्स दिखाता है और पूछता है, क्या ये आपका है? बिल्कुल आपके लड्डुओं जैसा है। अनुपमा उन्हें देखकर हैरान हो जाती है और उसे याद आता है कि ऐसे लड्डू उसने प्रेम को बनाना सिखाए थे। रीटा कहती है, ये लड्डू तो सेम टू सेम हैं, पर हमारे नहीं हैं। अनुपमा सोचती है, कहीं ये राही के तो नहीं है। दूसरी ओर राही उस वॉलंटियर से लड्डू ले लेती है तो वो बताता है कि उसे वही देसी प्रोटीन बार किसी और के पास भी दिखी है। ये जानकर राही हैरान होती है। दूसरी ओर प्रार्थना अंश को चाय देती है। अंश चाय की तारीफ करता है, दोनों हंसी मजाक करते हैं। उनके बीच एक नई नजदीकी आ रही है। दूसरी ओर प्रेम दूसरी टीम वालों से पूछता है, आपके अलावा और कौन सी टीम सेमीफाइनल में पहुंची है? लेकिन वो बताती हैं कि उन्हें भी इसके बारे में पता नहीं है। प्रेम परेशान हो जाता है और सोचता है, मुझे मम्मी की टीम का नाम भी पता नहीं है, क्या होगा? तभी अनिल वहां आता है और पूछता है, तुम राही से भी ज्यादा परेशान हो? क्या बात है? दूसरी ओर भारती सबको चीयर करने के लिए बुलाती है। इधर राही भी अपनी टीम से कहती है, आज हमें सबको हराना है, अपनी पूरी जान लगा दो। अनुपमा और राही अपनी टीम के साथ चीयर करती हैं और दोनों एक साथ नारा लगाती हैं। उन्हें आपस में आवाज सुनाई देती है तो उन्हें एक दूसरे की मौजूदगी का एहसास होता है। अनुपमा दीवार के पास जाती है और इधर राही भी दीवार के पास आती है। राही को कांच में अनुपमा की परछाई दिखाई देती है। दोनों दीवार के आमने सामने होती हैं। उनके बीच एक पतली सी दीवार है जो उन्हें अलग करती है। कल देखने को मिलेगा कि अनुपमा की टीम सेमीफाइनल की परफॉर्मेंस के लिए जोश से तैयारी करती है। इधर शाह परिवार और कोठारी परिवार आमने सामने आते हैं। उनके बीच एक अनोखा टेंशन है, पुराने रिश्ते और नए सवाल है। मोटी बा और लीला एक दूसरे को देखकर हैरान रह जाती हैं, लेकिन सबसे बड़ा झटका अनुपमा को लगता है जब वो स्टेज पर राही को परफॉर्म करती हुई देखती है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, साथ ही उसके मन में कई सवाल पैदा हो उठते हैं और वो प्रेम से पूछती है, तुम सब कुछ जान के भी अनजान क्यों बने रहे? अब अनुपमा दो मझधार में आकर फंस चुकी है, ना तो अपनी बेटी का दिल दुखा सकती है और ना ही अपनी टीम का। आपके हिसाब से अनुपमा को किसका साथ देना चाहिए, टीम का या फिर बेटी का?